समाज सेवा के अनेकों तरीके हैं, लेकिन रक्तदान जैसा कोई तरीका नहीं। जिला के एक उच्च अधिकारी इस तथ्य को साबित भी करते हैं। वहीं युवाओं के लिए रोल मॉडल बन रहे यह अधिकारी प्रेरणा का एक अच्छा स्रोत बनकर भी सामने आए हैं। हम बात कर रहे हैं जिला के डाइट संस्थान के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह चौहान की, जो अभी तक 103 बार रक्तदान करते हुए एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। रक्तदान के इस अभियान को देवेंद्र चौहान आगे भी जारी रखने के लिए वचनबद्धता दोहराते हैं। वर्ष 1991 में धर्मशाला में बीएड करते हुए रक्तदान के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले देवेंद्र सिंह चौहान न केवल खुद नियमित रूप से साल में 4 बार रक्तदान करते हैं, बल्कि युवाओं को भी सदैव प्रेरित करते हुए इस महादान के लिए आगे आने का आह्वान करते हैं। देवेंद्र सिंह चौहान कहते हैं, ना तो कभी उन्हें कोई कमजोरी महसूस हुई और ना ही किसी भी प्रकार की कोई विकृति पैदा हुई। अपितु रक्तदान करके एक सुकून अवश्य मिलता है। उन्होंने युवा पीढ़ी से भी रक्तदान की इस मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि खून की कमी के चलते किसी भी जिंदगी को नुकसान न हो। मैं जब बीएड करता था धर्मशाला में, तो 1991 में एक मैसेज आता है क्लास में, हम क्लास लगी थी और मैसेज आता है कि किसी को रक्त की आवश्यकता है। तब तक मुझे जानकारी नहीं थी मेरा ब्लड ग्रुप क्या है और रक्त कितना देना पड़ता है। मैंने वॉलंटियरली हाथ खड़ा किया और हम जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला पहुंचे। मेरे साथ मेरे 2 क्लास फेलोज थे और जब रक्त दिया तो मुझे लगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई पेनफुल एक्टिविटी नहीं है, और देख के बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था कि किसी के जीवन को बचाने में शायद मेरा रक्त कहीं काम आ जाए। उसके बाद ये लगातार चलता रहा। मैं प्रति 3 माह के बाद मैं ब्लड डोनेट करता रहा हूँ। बीच में कुछ एक कार्यकाल ऐसा रहा जब मैं लाहौल स्पीति में कार्यरत था, तब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। अदरवाइज मैं 3 माह के बाद रक्त देता रहा हूँ। और जो कैंप में या इस प्रकार से देना जहां मैं नहीं जानता हूं कि किसको मेरा रक्त जाएगा, उससे मेरे को और ज्यादा संतुष्टि मिलती है। कई बार मन में अहंकार आ सकता है, या उससे बचने के लिए मैं ये कोशिश करता हूं कि बहुत अति आवश्यक ना हो तो मैं कैंप में या किसी बिना जान पहचान के ब्लड जो है वो डोनेट करूं, ताकि किसी के काम आए, मुझे उसके बारे में जानकारी ना हो। रक्तदान को लेकर एक युवाओं में कहीं ना कहीं डर रहता है, उन लोगों को क्या संदेश जो है वो आपका रहेगा, ताकि वो भी बढ़ चढ़कर जो है इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट? ऐसा है कि रक्त देना जो है बहुत संक्षिप्त सी प्रक्रिया है, और 300 ml रक्त ही एक बार में शरीर से निकाला जाता है। हर 3 महीने के बाद हमारे आरबीसी जो वैसे भी डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, नए आरबीसी बनने होते हैं। तो उसमें अगर हम इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझ लें, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर कोई थोड़ा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है किसी को, तो उसमें भी जो है वो उसको हल्का महसूस होता है, ब्लड प्रेशर भी उसका नॉर्मल आ जाता है। बहुत सारी बीमारियों से रक्त देने से हम बचे रहते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम युवाओं को अगर इस चीज को सिखाएंगे, तो बता पाएंगे, तो मेरे को लगता है कि उनके अंदर का जो मिथ है वो टूटेगा कि रक्त देने से कोई कमजोरी आती है, कुछ किस इस तरह की। वहीं सीएमओ ऊना डॉक्टर मंजू बहल ने देवेंद्र सिंह चौहान के रक्तदान के इस अभियान को समाज के लिए सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि यदि एक अधिकारी समाज को इस तरह का संदेश देता है, तो पीड़ित मानवता की सेवा में आगे आने के लिए युवाओं की भी हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले तो हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं, एंड ये एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। खुद भी एक इतने अच्छे पोजीशन में हैं, जबकि इन्होंने अपनी जर्नी शुरू किया था व्हेन ही वाज यंग एंड व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट ए स्टूडेंट, वहाँ से शुरू किया है। एंड टुडे ही इज टॉपिंग वन ऑफ द डिपार्टमेंट, ही इज हेडिंग द डिपार्टमेंट, एंड फिर भी उसी एनर्जी एंड एंथुजियाज्म से ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो जितने भी युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा संदेश है। हमारे डिपार्टमेंट के लिए तो इनका इम्पोर्टेंस है ही है, बिकॉज ये हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ पीयर एग्जाम्पल हो गए हैं। इनको देख के बड़े लोग प्रभावित हुए हैं इनके इलाके में, एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट में भी बड़े लोग इनकी सुन के कि इन्होंने इतनी बार ब्लड डोनेट किया है, वो भी आगे आ रहे हैं। जैसे यहाँ के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ एक मुहिम बन गया है जहाँ हर कोई ब्लड कैंप्स करना चाह रहा है। सो स्पेशल थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर बात की जाए जो आज की युवा पीढ़ी है, उनको जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जब हम जगह जगह कैंप्स करते हैं, हम लोगों को आईसी मैसेजेस भी देते हैं, उनको बताते हैं कि इसमें कि इसका कोई नुकसान नहीं है, एंड इसको देने से कैसे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब मैसेजेस जब हम फैलाते हैं समाज में, एंड हमारे जितने भी कैंप्स होते हैं, हम उसमें एक भाग अपना ब्लड डोनेशन का जरूर रखते हैं, ताकि लोगों में ये जागरूकता पैदा हो। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार। जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार। साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।